Hello, my dear students. How are you? I'm your physics teacher, Mr. Vrinder Singh, and today my topic is solving the numericals on the basis of Newton's second law. And in this video, I will try to solve numericals related with the Newton's second law of motions. तो हमें याद होना चाहिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था। न्यूटन का सेकंड लॉ था F इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज मास, ए फॉर एक्सेलेरेशन। ओके बेटे, सो लेट्स स्टार्ट solve these questions. So let's start. First question is, a motorcycle of mass 2000 kg is moving over a horizontal road with uniform velocity. If this motorcycle has to be stopped with negative acceleration of 1.5 meter second per square, then what is the force of friction between the tires and the motorcycle and the road? So in this question we have to find the value of force. What is the force? तो force का value क्या होता है बेटे? Mass into acceleration. And you know mass value is given. mass को हमने हमेशा किस में लेना है? kg में. तो हमें already given है kg में. 2000 kg given है, मास गिवन है। एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या दिया है? एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव है क्यों? क्योंकि इसकी मोटरसाइकिल का स्पीड कम हुआ, ठीक है, बिकॉज इट इज स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो जब भी हम ब्रेक लगाते हैं और ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो? डिक्रीज हो, देन वी सेड इट इज नेगेटिव एक्सेलेरेशन। और जब हम मोटरसाइकिल को रेस देते हैं और उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, देन वी सेड इट इज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, जहाँ सिंपल एक्सेलेरेशन बोल देंगे, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन वैल्यू इज नेगेटिव, सो वी विल मल्टीप्लाई पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट दिस वन। तो एक्सेलेरेशन के लिए आगे साइन आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गॉट दिस वन आंसर। एंड यू नो द वैल्यू ऑफ 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड वर्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटे? 1 न्यूटन। सो दैट दिस इज यूनिट ऑफ न्यूटन। वैसे भी आप याद रखिए, जब भी आपके फोर्स का होगी, फोर्स के यूनिट हमेशा न्यूटन्स होते हैं, आप लिख सकते हैं इसको। नेगेटिव का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज वाई द साइन इज नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। अब आपको फोर्स भी गिवन है और मास भी गिवन है, तो हमने क्या निकालना है यहाँ से? एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन निकालनी है, मास जो होगा फोर्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अगर मास जो होगा फोर्स के नीचे डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद ये वैल्यू बन गया A इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो हमने दोनों की वैल्यू को पुट कर देना है। याद रखने वाली बात ये बेटे, फोर्स को हमेशा न्यूटन में होना चाहिए और मास किस में होना चाहिए? केजी में। अगर यहाँ पे 50 ग्राम होता या 5 ग्राम होता, तो हमने उस 5 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना था? केजी में, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, मास किस में होना चाहिए? केजी में। केजी में है, ठीक है, अदरवाइज हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है। ओके, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, तो उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद लास्ट में वो यू विल गेट दिस वन वैल्यू 4 मीटर सेकेंड वर्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आंसर ऑफ एक्सेलेरेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव ए बस ऑफ मास 5000 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ये आप बात याद रखनी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उस केस में u का वैल्यू क्या होगा? 0। और u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो जो उसके बाद फोर्स लगती थी, फोर्स लगने के बाद जो भी उसका फाइनल वेलोसिटी आएगा, दैट इज द v, उसको हम बोलते थे v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब हमारे पास मास गिवन है, u हमें पता चल गया कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो u का वैल्यू 0 होगा। और क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है 200 मीटर, एंड टाइम वैल्यू इज आल्सो गिवन इज 10 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलेरेशन एंड फोर्स। तो सबसे पहले हमने एक्सेलेरेशन निकालना है। तो बेटे एक्सेलेरेशन कब क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है? तो हमने एक्सेलेरेशन का अगर निकालनी हो और हमें गिवन हो डिस्टेंस और टाइम, याद रखिए जब भी आपके पास डिस्टेंस और टाइम गिवन हो और आपने एक्सेलेरेशन निकालनी है, तब आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपके पास क्या गिवन है? डिस्टेंस और टाइम, तब आपके पास ये इस फॉर्मूला लगेगा और वहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन की। मान लीजिए अगर आपको टाइम का वैल्यू नहीं दिया हुआ और आपने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, और आपको कोई वेलोसिटी गिवन है,
तो जब वेलोसिटी गिवन होगी तब हमारा एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर डिस्टेंस दिया हो जहाँ वेलोसिटी गिवन हो लेकिन टाइम का वैल्यू ना दिया हो, तब हमने एक्सेलेरेशन निकालनी है। देन वी विल यूज दिस वन फॉर्मूला, और इस केस में एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ जाएगा बेटे वी स्केयर यू स्केयर अपॉन 2s, सॉरी, हाँ, ठीक है। उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हमारे पास टाइम का वैल्यू नहीं दिया होगा। तो अगर टाइम का वैल्यू नहीं गिवन तो हम ये यूज़ करेंगे, अगर टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कुछ पॉइंट पता चल जाएंगे इसके। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हमने कहाँ पे यूज़ करना है। चलिए, अब हमने डिस्टेंस गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। यू का वैल्यू 0 होता है, 0 को टाइम से मल्टीप्लाई किया, सारा फैक्टर 0 हो गया, प्लस हाफ ए टी स्केयर, टाइम कितना 10, 10 का स्केयर कितना होता है बेटे 100, तो 2 को 10 से 100 से करने के बाद कैंसिल आउट, यू विल गेट दिस वैल्यू 50 आ जाएगा बेटे। तो 50 इधर है और 50 को डिवाइड करेंगे अगर हम 200 के साथ, तो वैल्यू बन जाएगा 4। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटे 4 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। अब अगर एक्सेलेरेशन आ गया, मास पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। और एफ इजिकल टू क्या होता है एम ए, तो ये मास है, ये वाला एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट दिस 20,000 न्यूटन। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3rd। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट यू हैव ए गिवन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटे याद देखिए, जब भी आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वो वैल्यू आपको क्या देगा एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऑलरेडी आपको गिवन है, तो व्हाट इज यू हैव टू फाइंड, कैलकुलेट द फोर्स। अब हमने फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ मास ऑफ द बॉल इज 20 ग्राम। अब देखिए मास कितना गिवन है इस क्वेश्चन में 20 ग्राम। हमें याद है मास को हमने हमेशा किस में लेना है केजी में, तो हम 20 ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। तो 20 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगा 1/50 kg। ठीक है बेटे, तो ये जो पॉइंट है ये आपने याद रखनी है, मास को हमेशा लेना है केजी में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड फोर्स फाइंड करना है, मास गिवन है, तो क्या चाहिए और कौन सा फैक्टर चाहिए एक्सेलरेशन। अगर आपके पास एक्सेलरेशन होगा तो मास एक्सेलरेशन है तो फोर्स इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटे क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब हमने फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखिए जब टाइम था 0, नीचे टाइम है, वर्टिकल में हमें वेलोसिटी गिवन है। जब टाइम का वैल्यू था 0 तो वेलोसिटी भी कितनी थी 0। जब टाइम हुआ 4 सेकेंड तो वेलोसिटी कितनी हो गई 20। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 20 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और टाइम कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 0, जिसको हम 4 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 4। ठीक है बेटे, तो फाइनल और इनिशियल वैल्यू को हमने पुट किया है। इनिशियल वैल्यू जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी, जब टाइम 4 हुआ तो वेलोसिटी कितना हुआ 20। तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया बेटे 5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो हमारे पास मास भी है, एक्सेलेरेशन भी है, फोर्स का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। मास को हमने किस में कन्वर्ट करना है केजी में। केजी में कन्वर्ट करने के बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.1 किलोग्राम मीटर सेकेंड वर्स के, दैट मीन्स 0.1 न्यूटन। ठीक है बेटे, चलिए तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस को भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर, लेकिन आप इन दोनों ग्राफ को अच्छे से देखिए। एक ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है, 0 से लेके 20 मीटर पर सेकेंड तक, तो ये इसकी एक्सेलेरेशन को क्या बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, क्योंकि इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हुई है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए सेम क्वेश्चन है, आपने भी इसी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है फोर्स फाइंड करनी है। लेकिन ग्राफ देखिए, ग्राफ का वैल्यू क्या है बेटे, जब टाइम था 0 तब उसकी वेलोसिटी थी मैक्सिमम,
और जब टाइम हुआ 6 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया 30 से होता हुआ आ गया 0 वेलोसिटी पे। तो इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशंस। ठीक है, ये याद रखिए। तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो जो भी हमारे पास एक्सेलेरेशन का वैल्यू आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव में। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, 30। ठीक है, ओवर डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम क्या होता है बेटे, फाइनल माइनस इनिशियल। 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 6। सो बेटे इन दिस क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो इनिशियल कितना था बेटे, -30। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना आएगा, -5। तो यहाँ पर भी देखिए मास का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम मास है तो उसको ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है केजी में बाय डिवाइडिंग बाय 1000। तो इसकी वैल्यू बनेगा 1/20 kg। तो हमारे पास मास है और एक्सेलेरेशन का मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ -0.25 न्यूटन। तो ये माइनस क्यों आया, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स है जिसको हम ऑपोजिंग फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्टॉप हो गया हमारा। ठीक है बेटे, सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन दैट इज ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीबीएसई में भी कई बार आए हैं। ठीक है बेटे, चलिए। आयरन स्फीयर्स ऑफ 1 kg इज मूविंग a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर इट कम टू रेस्ट। अब ये बात याद रखनी है, जब भी ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता हो और आगे लिखा हो इट कम टू रेस्ट, जब भी लिखा हो ना इट कम टू रेस्ट, तो इसका मतलब फाइन वो ऑब्जेक्ट रुक गया। पहले चल रहा था, बाद में ऑब्जेक्ट रुक गया, रुकने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती बेटे, 0। तो ये बात आपने याद रखनी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट इट मीन्स दैट उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटे, 20 मीटर पर सेकेंड, मास कितना गिवन है, 1 kg। तो आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस, अब आपको डिस्टेंस भी गिवन है, फाइंड क्या करना है, फोर्स। अब देखिए इस क्वेश्चंस में आपको टाइम का वैल्यू नहीं गिवन। टाइम का वैल्यू देखिए इस क्वेश्चन में आपको टाइम कहीं नहीं दिखेगा। तो टाइम नहीं गिवन तो क्या दिया है, वेलोसिटी, और क्या गिवन है, डिस्टेंस। तो जब भी आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है एक्सेलेरेशन फाइंड करने में, ये वाला फॉर्मूला। ये मैंने आगे ही पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि जब टाइम का वैल्यू आपको गिवन ना हो तब आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। ठीक है बेटे, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या आएगा, v² माइनस u² अपॉन 2s। डिस्टेंस भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20। तो 20 का स्क्वायर किया तो कितना बन गया बेटे, 400 अपॉन 100। कैंसिल करके वैल्यू कितना आ गया बेटे, -40 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। अब बताइए कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि बेटे ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला गया, नेगेटिव इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रहा था, बाद में कम टू रेस्ट। तो वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हुआ, उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी है, ब्रेक लगी है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला गया। ठीक है, एक्सेलेरेशन आपके पास है, मास भी गिवन है, तो क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है बेटे, मास गिवन है 1 kg। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन का वैल्यू -40 मीटर सेकेंड वर्ग के, वैल्यू बन जाएगा -40 न्यूटन। नेगेटिव इतनी फोर्स लगेगी। ठीक है, यू कैन सी इट फ्रॉम दिस वन पार्ट, दिस वन। ठीक है बेटे, तो ये रिटार्डिंग फोर्स था। सो मास कितना था बेटे आपके पास, मास का वैल्यू था आपके पास -1 kg मल्टीप्लाई बाय 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास जो वैल्यू आई है फोर्स की वो कितनी है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा बेटे। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगा 4 ही बचेगा, 4 न्यूटन, -4 न्यूटन। ये देखिए -4 न्यूटन। ठीक है, जिसको हम 4 न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन किसके लिए होता है, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए बताया गया है। ठीक है बेटे,
अब एक और क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चंस में को देखिए, ये ग्राफ दिया है बेटे, टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम। अब देखिए मास कितना गिवन है, 50 ग्राम। तो हमने मास को पहले किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। 1000 से डिवाइड करने के बाद वो मास आपका बन जाएगा 5 इंटू 10⁻², के जी। भी आप इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, या फिर इसको 5/100 भी हो जाएगा, वैसे भी लिख सकते हो। अब निकालना किस में है, देखिए कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स निकालनी है। मास गिवन है तो क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। 0 से लेके 3 सेकेंड तक का एक्सेलेरेशन फाइंड करो। तो हमें पता है एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो 3 सेकेंड पे होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट 0। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0, जब टाइम हुआ 3 सेकेंड तो वेलोसिटी कितना हो गया बेटे, 120। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 अपॉन टाइम। टाइम कितना था, 3। तो 3 है तो 120 डिवाइड बाई 3 करके कितना वैल्यू आ गया, 40 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन आ गया, इसको हमने मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इसकी आ गई 2 न्यूटन। ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला है फोर्स फाइंड करनी है फॉर द टाइम इंटरवल 6 to 10 सेकेंड। ये है टाइम आपका 6 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना था बेटे, ऊपर देखो 120, और जब 10 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितना आ गया, 0। ठीक है। तो 10 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 120। तो यही वैल्यू को हम इसमें भी पुट कर देंगे, और टाइम कितना आएगा। अब ये नीचे वाला पार्ट देखिए, टाइम को हम नोट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 10 - 6 विच इज इक्वल टू 4। तो टाइम कितना हो गया, 4। टाइम का वैल्यू आएगा 4। तो यहाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था बेटे, 120 अपॉन टाइम। टाइम को लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, 10 माइनस इसको 4 कर देंगे, तो 4 के साथ ऊपर करेंगे कैंसिल, तो वैल्यू बन जाएगा -30 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को साथ हमने मास को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, वैल्यू बन जाएगा -1.5 न्यूटन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों थी, या क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। एक और पार्ट पूछा, इज देयर एनी टाइम इंटरवल इन विच नो फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो बताइए क्या कोई ऐसा टाइम जिस जहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो, को नो फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो बेटे जब भी ये टाइम इंटरवल होगा 3 to 6 सेकेंड। क्यों, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पे इसकी एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट कब होती है, जब फोर्स कितनी होती है, 0। ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 3 to 6 सेकेंड। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 3 to 6 सेकेंड ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, 0। चलिए, तो ये एक लास्ट और क्वेश्चंस करते हैं बेटे। वो है ए कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है, एंड हिट ए वॉल एंड कम टू रेस्ट। अब देखिए वेलोसिटी उसकी थी, लेकिन कहाँ हिट गई, दीवार की तरफ हिट हुई, एंड कम टू रेस्ट, वो रुक गई, और टाइम भी गिवन है। फाइंड द फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो फोर्स फाइंड करना है। देखिए अब आपके पास क्या है, मास गिवन है बेटे, ठीक है, और वेलोसिटी किस में है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर, वेलोसिटी को यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड, तो हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने, 3600। तो इसको कैंसिल करके वैल्यू आ जाएगा बेटे 5/18। तो इसकी वैल्यू को फिर से फर्दर सॉल्व करके वैल्यू बन जाएगा हमारा, दिस वन इज इनिशियल वेलोसिटी, और कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट है मतलब वी की फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 0। ऑब्जेक्ट रुक गया है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, इनिशियल वेलोसिटी को हमने मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, मास गिवन है, टाइम भी गिवन है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये बन गया मास, और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसमें वैल्यूज हमने पुट करेंगे, और लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन स्टॉप्ड इन टाइम इतना है, फाइंड द फोर्स। जब भी ऑब्जेक्ट स्टॉप्ड होगा या कम टू रेस्ट आएगा तो फाइनल वेलोसिटी याद रखिए 0 आएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, लेकिन मास कितना है बेटे, 100 ग्राम। इसको कन्वर्ट करना है हमने केजी में।
बाय डिवाइडिंग इट बाय थाउजेंड्स। तो मास आपका आ गया, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम गिवन है, तो फोर्स फाइंड करना है। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, तो मास आपके पास गिवन है तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके बन जाएगा -5 न्यूटन। तो बेटे ये सारे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर्स के, जो था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। टिल देन मैंने कुछ और भी आपको क्वेश्चंस सेंड किए हैं इससे आगे, वो क्वेश्चंस को भी आपने अपनी सारी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना बेटे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट में इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी गिवन है, आप उनको क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बेटे। टिल देन थैंक यू, बाय।